हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी बडी। हमने अपनी साइंस का चैप्टर 11 है जो कि फोर्स एंड प्रेशर का हमने थोड़ा सा कंप्लीट कर लिया था। अब आज पार्ट 2 है, तो पार्ट 2 में हमने इस चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे रीडिंग पोर्शन का, ठीक है। तो फिर इसमें अब हमारा आया है फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि जो फोर्स है मतलब कि मोशन चेंज कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे हमने स्टेट ऑफ मोशन मतलब कि स्टेट ऑफ मोशन में दो आते हैं, एक तो आपका आता है स्पीड और एक डायरेक्शन, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि जो एक्सप्लोरिंग फोर्सेस में पढ़ा था कि जहाँ पे ज़्यादा फोर्स होगा वहाँ वो कम वाले को हटा देगा, ठीक। तो हमने इसमें इतना पढ़ा था। तो हम आज यहाँ से शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो चेंज करता है वो पढ़ते हैं हम कि कैसे शेप चेंज होता है। तो फिर व्हाट डू कंक्लूड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन। देखिए अब हम लोग इसमें टेबल दी हुई है कि इसमें शेप चेंज होता है कि नहीं, तो फिर हम सिर्फ एक एग्जांपल देते हैं, एक एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ऐसे जो आपने देखा होगा कि आपको जब मम्मी वो आटा गूंथती हैं तो आटे का शेप तो कंटिन्यूसली सेम पोजीशन पर तो रहता नहीं है, कभी उबड़ खाबड़ रहता है, कभी आप उसमें उंगली डाल डाल के उसको चिपटा कर देते हैं, है ना। तो फिर उसका शेप चेंज नहीं होता, देखिए शेप चेंज होता है उसका। तो फिर इसमें बोला गया कि अगर आप मतलब कि बैलून में जो इन्फ्लेटेड बैलून है उसको अगर प्रेस करें बिटवीन ये पाम्स तो फिर जो शेप होगा वो तो फिर शेप वो चेंज होएगा, ठीक है। और जो अगर डो होता है, जो डो है जो चपाती के लिए होता है, अगर उसको मैंने इट इज़ रोल टू मेक अ चपाती तो उसका भी शेप चेंज होता है। और जब रबड़ बॉल को जब प्रेस करते हैं टेबल में तो उसका भी शेप चेंज होता है। तो फिर जो सब जो ये एग्जांपल्स से बताते हैं कि जो फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स शेप, उसका तो फिर जो शेप है वो चेंज कर सकते हैं। तो फिर अगर उसमें ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जैसे कि वे मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट, तो फिर जो ऑब्जेक्ट है उसको रेस्ट से मतलब कि हमने उसके पढ़ा था ये, ठीक है। और मे चेंज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो फिर स्टेट ऑफ मोशन में चेंज कर सकते हैं, स्पीड डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, और जो ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं उसका जो है ओमेकॉज, और ये सब इफेक्ट्स ला सकते हैं, ठीक है। वाइल अ फोर्स कॉज वन और मोर ऑफ दिस इफेक्ट, तो फिर एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं या फिर इनमें से कोई से भी नहीं हो सकते हैं। तो फिर हम लोगों ने ये सब देखा है, डायरेक्शन जो भी है देखिए चेंज होता है। अब इसमें आते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, ठीक है। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स में देखिए मस्कुलर फोर्स आते हैं और एक फ्रिक्शन आती है, ठीक। तो फिर हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्स वो फोर्स होता है जिसमें कॉन्टैक्ट में ऑल्सो भी विद, जिसमें आपको मतलब कि टच करना पड़े। टू अप्लाई फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट योर बॉडी हैज़ टू बी मस्ट इन द कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट। तो फिर मतलब कि सपोज आप बॉल मतलब कि किसी को फेंक रहे हैं, ठीक है। अब बॉल मतलब किसी को फेंकने या फिर देने के लिए आपका हाथ मतलब कि छुएगा ही, ऐसे थोड़ी ना कि अपना फूंक मारो तो वो उड़ के चली जाएगी, ऐसा तो होएगा नहीं। तो आपको बॉल से देना पड़ेगा, हाथ से पकड़ना पड़ेगा या फिर फेंक के देना पड़ेगा हाथ से, ठीक। तो इसे बोलते हैं हम। और ये तो फिर मस्कुलर फोर्स क्या होता है, ये आपको मैंने समझाया था कॉन्टैक्ट फोर्स। अब मस्कुलर फोर्स जो चीज़ हम लोग मसल से करते हैं, सपोज जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था बॉल का, तो फिर बॉल को फेंका, मसल्स की हेल्प पड़ी ना, ऐसे थोड़ा ना कि वही हवा में आप लोगों ने फेंक दिया, नहीं ना। तो फिर स्कूल बैग उठाने के लिए या फिर जो वाटर होता है बकेट में उसको लिफ्ट करने के लिए आपको सब मस्कुलर की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ, तो फिर जो फोर्स जिसका एक्शन मसल से हो उसको मस्कुलर फोर्स कहते हैं, ठीक है। इट इज़ द मस्कुलर फोर्स दैट, तो फिर इसमें आपको बताया गया कि जो क्लास 7 जब जो डाइजेशन जो खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है वो भी मस्कुलर से होता है, ये सब एग्जाम्पल बताया गया। अब जो एनिमल जैसे कि ये जैसे कि जो ये फार्मर है, ठीक है, कि एनिमल को चला रहा है, ठीक है। तो फिर जो एनिमल्स हैं, जो एनिमल्स भी मस्कुलर फोर्स का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, परफॉर्म एक्टिविटी ये सब कर रहे हैं। हम लोग हाँ तो फिर उसमें बोला गया कि जो भी चीज़ मतलब कि हाथ में कांटेक्ट में हाथ से बॉडी से जो भी कांटेक्ट में उसको कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन भी होता है कांटेक्ट। अब बोल सोच रहे होंगे कि फ्रिक्शन कैसे होता है कांटेक्ट फोर्स से, ठीक है। तो फिर ये देखिए रिकॉल करिए अपने एक्सपीरियंस को, जब मतलब साइकिल चलाते हैं, खूब स्पीड में साइकिल चलाते हैं फिर एकदम से रोक देते हैं कि थोड़ा सा मजा ले, अपने आप रुक जाएगा जो अपने आप जो साइकिल रुकती है, बाईसाइकिल जो भी आपकी है वो कैसे रुकती है, फ्रिक्शन की वजह से वो रुकती है, ठीक है। और फ्रिक्शन की वजह से वो कैसे रुकती है देखिए,
सपोज ये आप हैं, ठीक है, तो आप ये साइकिल चला रहे हैं, ठीक, ये साइकिल आपकी, ठीक है, साइकिल चला रहे हैं और ये देखिए आप साइकिल इस डायरेक्शन में चला रहे हैं, बहुत स्पीड से जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, हैं इस डायरेक्शन में स्पीड से जा रहे हैं, ठीक है। फिर आपने एकदम से अपना साइकिल चलाना बंद कर दिया, अपना वो चलती रहेगी, फिर थोड़ी देर बाद वो आकर रुक जाएगी। अब कैसे रुकेगी, देखिए आप इस साइड जा रहे हैं, ठीक, लेकिन जो फ्रिक्शन है वो इस साइड लगेगा, ठीक। अगर फ्रिक्शन इस साइड लगेगा तो आपकी साइकिल धीमे धीमे आके वो रुक जाएगी, क्योंकि फ्रिक्शन उसके अपोजिट लगता है, ठीक, ठीक है, फ्रिक्शन उसके अपोजिट लगता है। फिर इसे हमने देखा द फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन। अब जैसे कि आपने बॉल फेंकी, ठीक, बॉल आपने फेंकी, जैसे कि ये बॉल है, आपने फेंकी इस साइड, ठीक है, इस साइड फेंकी, तो वो जाते जाते लुढ़कते लुढ़कते अपना जो डायरेक्शन है वो चेंज कर लेगी, कभी इस साइड चली जाएगी, कभी या तो इस साइड चली जाएगी डायरेक्शन, ठीक है। तो डायरेक्शन चेंज कर लेगी, ये नहीं कि वो सीधी सीधी चली जा रही है, ऐसे नहीं होगा, थोड़ी सी तो थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी तो वो हो ही जाएगी, ठीक। अब इसमें बोला गया है, तो ये आपका कुल मिला के आपका इम्पॉर्टेंट है, ये इसे आपको ये करना है याद, लेकिन दिमाग में रखना है कि जो द फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। अब ये भी करना, इट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस के फ्रॉम द सरफेस ऑफ द बॉल एंड द ग्राउंड दैट ब्रिंग्स द मूविंग बॉल टू रेस्ट। तो फिर ये सरफेस देखिए बॉल है, अगर ये जाती जा रही है तो फिर जो फ्रिक्शन है उसके अपोजिट लगेगी और उसको रुका देगी, रेस्ट पे ले आएगी। सिमिलरली फ्रिक्शन बिटवीन जो वाटर और जो बोट का है, सपोज देखिए मैंने एक बॉल का एग्जांपल दिया, मैं आपको इसमें है कि बोट का एग्जांपल है, ठीक है। अब बोट है, ठीक है, ये बोट है, ठीक है, आप इसमें बैठे हो और आप मतलब कि जो रोइंग कर रहे हो, ठीक है, जो भी है उसको है, तो फिर इसको आप कर रहे हो रोइंग, फिर आपने एकदम से स्टॉप कर दिया, ठीक है, फिर वो अपने आप रुक जाएगी, ठीक, फ्रिक्शन की वजह से रुक जाएगी वो। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑन द मूविंग ऑब्जेक्ट इन डायरेक्शन ऑलवेज अपोजिट, उसके हमेशा अपोजिट ही रहेगी, आपको ये याद रखना है कि हमेशा उसके अपोजिट ही रहेगी। और ये कॉन्टैक्ट फोर्स है इसका एग्जाम्पल। अब आप सोच रहे होंगे कि अब ये तो हो गया कॉन्टैक्ट फोर्स का, अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या होता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब कि बिना छुए, ठीक। अब बिना छुए से क्या इसमें आ गया मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। अब मैग्नेटिक फोर्स आप लोग सोच रहे होंगे मैग्नेटिक फोर्स को तो हम तो छू सकते ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए सपोज ये 2 मैग्नेट है, ठीक, ये 2 मैग्नेट है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस मैग्नेट का बस दोनों को पास मिलाएं, ठीक, एक साइड लिखा है नॉर्थ, एक साइड लिखा है साउथ, एक साइड लिखा है नॉर्थ, एक साइड लिखा है साउथ, ठीक, बस आप इतनी दूरी मिलाएं, एक को यहाँ पे रखा है और एक को बी को यहाँ पे रखा है, ठीक, ऐसे इतनी दूरी मिलाएं तो अपना आप चिपक जाएंगे, ठीक है, अपना आप चिपक जाएंगे। कैसे, या तो चिपकेंगे या तो दूर होंगे, अट्रैक्शन और रिपल्शन। तो फिर जो साउथ नॉर्थ अगर होंगे सामने आमने सामने तो वो अट्रैक्ट हो जाएंगे। अगर इसकी जगह मैं रख दूँ यहाँ पे नॉर्थ रख दूँ, ठीक, यहाँ पे भी नॉर्थ है, तो वो रिपल्शन मतलब कि दूर दूर हो जाएंगे वो, ठीक है, दूर हो जाएंगे अब, ठीक। अट्रैक्शन रिपल्शन देखिए यहाँ आपको बताया गया है इस एक्टिविटी में। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि ये मैग्नेट के बारे में आपको बताया गया है कि जो अट्रैक्शन रिपल्शन अनलाइक पोल्स, लाइक पोल्स आप लोगों को तो पता ही है लाइक पोल्स क्या होते हैं और अनलाइक पोल्स क्या होते हैं। ऐसे लिखा अ मैग्नेट कैन एक्सर्ट अ फोर्स, मैग्नेट है जो मतलब कि फोर्स एक्सर्ट करता है दूसरे मैग्नेट पे जो कि बीइंग इन द कॉन्टैक्ट विद इट। द फोर्स जो कि एक्सर्ट मैग्नेट दोनों करते हैं उसको नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। सिमिलरली जो मैग्नेट है वो मतलब कैसे पीस को अट्रैक्ट करेगा, जैसे पीस ऑफ जैसे आयरन हो गया, ठीक है, कॉम्बल्ट हो गया, निकल हो गया, इन सबको अट्रैक्ट करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है ये हम लोगों को पता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है। सपोज हम लोग पहले बचपन में क्या करते थे कि जो ऐसे बैठे हुए हैं और जो स्केल होता था, इस स्केल को मतलब कि अपने सर में रगड़ते थे, रगड़ने के बाद जो पेपर है या फिर उसके पेंसिल जो छिलके हैं उससे उसके पास में लाते थे, तो अगर वो स्टिक हो जाता था, देखो वाह स्टिक, जादू जादू, तो ये जादू नहीं होता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ठीक है। वो भी कैसे, अब देखिए इस एक्टिविटी में दिया हुआ है कि इसे स्ट्रॉ है ये, ठीक है, इसको मैंने बीच से कट कर दिया। अब जो आधी स्ट्रॉ है ये आधी आधी बन गई, ठीक है।
आधी स्ट्रॉ को मैंने क्या करा, रब करा अपने सर में, ये वुलन क्लॉथ में किसी चीज़ में रब करा मैंने, ठीक है। और एक को मैंने ऐसे टेबल में ये ऐसे करके टांग दिया, ठीक। अब ये पूरा टंगा हुआ है, जैसे कि आपने यहाँ देख रहे हैं टंगा हुआ है ये, ठीक। फिर मैंने इसको जो रब करा था अपने सर में उसको या फिर वुलन क्लॉथ में उसको पास में लाया, तो फिर दोनों अट्रैक्ट होंगे या फिर रिपल्ड होंगे, ठीक। अट्रैक्ट होंगे फिर रिपल्ड होंगे। तो फिर स्ट्रॉ सेड टू बी इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज आ गया है। और द फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज और अनचार्ज बॉडीज को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। ये जो फोर्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो कि चार्ज या फिर अनचार्ज बॉडी से मतलब वो करे, एक्ट करे, तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इसमें, तो फिर ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाता है। देखिए नॉन कॉन्टैक्ट में क्या आता है, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी उसको बोलते हैं, ठीक। और ग्रेविटेशनल फोर्स हमको पता है क्या होता है, सब कुछ हम लोग को पता है। ये देखिए ग्रेविटेशनल के हमने पढ़ा हुआ है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, सपोज ये बिल्डिंग है, ठीक। आप बिल्डिंग सबसे ऊपर खड़े हो, ठीक है। अगर आपने यहाँ से कोई भी चीज़ फेंकी नीचे, या फिर बिल्डिंग छोड़ो, आप सपोज ले लो आप खड़े हुए हो, हाँ अपने बेड के ऊपर खड़े हो या फिर बैठे हुए हैं, जो भी आप कर रहे हो बेड पे हैं, तो फिर बेड के नीचे से क्या कोई सामान गिर जाता है, सपोज पेन गिर गया आपका है, तो पेन अगर आपने ऊपर उछाला, ठीक, पेन लिया आपने उसको ऊपर उछाला, से कॉर्न फ्लिप नहीं करते हम लोग, कॉर्न को सके फ्लिप करते हैं, तो कॉर्न फ्लिप करेंगे तो वो नीचे ही आएगा, ऊपर नहीं रहेगा, तो वो ग्रेविटी की वजह से होता है। ग्रेविटी देखिए इसमें सिंपल क्या है, इसमें फालतू का इतना बड़ा बड़ा सब कुछ लिखा हुआ है। ग्रेविटी का बस क्या है आप समझिए कि ऐसे कि कोई भी चीज़ आप ऊपर उछालेंगे तो वो नीचे ही आएगी। क्यों? क्योंकि जो अर्थ है वो उसको अपनी तरफ खींचती है, सारी कोई भी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। सपोज आप टैप वाटर चालू करेंगे तो पानी भी नीचे गिर के ही आएगा, पानी भी नीचे गिर के आएगा, तो वो ऊपर जाएगा नहीं कि पानी गिरा नीचे और वो जा रहा है ऊपर पानी, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जो अर्थ है वो अपना वो पुल करती है। पुल का मतलब होगा अपनी तरफ कोई चीज़ खींचना, तो वो अर्थ सारे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल करती है, ठीक है। इसको बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। देखिए ये हो गया। अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी सब जगह सब चीज़ से ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करती है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है कि जो यूनिवर्स में, ठीक है, सपोज आप चले जाइए स्पेस में, ठीक है, स्पेस में चले जाइए, स्पेस में तो ग्रेविटी नहीं होती है, ठीक है। अब चले जाइए स्पेस देखिए इसमें लिखा हुआ है यूनिवर्स। इनफैक्ट मतलब कि यूनिवर्स में भी जो भी छोटी है बड़ी चीज़ें इसमें एक्सर्ट्स अ फोर्स, उसमें फोर्स होता है और ग्रेविटी भी इसमें होती है। इसको बोलते हैं एक्सर्ट्स फोर्स ऑन एवरी अदर ऑब्जेक्ट। मतलब कि ये मतलब कि ऑब्जेक्ट जो दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाती है, ठीक है, तो इसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अब प्रेशर क्या होता है, ये देखिए प्रेशर देखिए क्या होता है। प्रेशर पुशिंग अ नेल, सपोज देखिए आपको बोला गया है नेल है, ठीक है, ये नेल है, ठीक। इसको आपको इसका मतलब कि वो करना है, ये प्लैंक है, इसमें आपको गाड़ना है, वजह से आपको मतलब से आपको डालना है नेल को, ठीक है। आपसे पहले बोला जाए कि आप ऐसे डालिए, ठीक है, तो आप तो आराम से डाल लेंगे क्योंकि इसमें ये नुकीला है तो आराम से डल जाएगा, ठीक। अगर फिर आपसे बोला जाए कि इसको अब ऐसे डालिए, ये ऐसे है, अब इसको आप ऐसे डालिए, अब ऐसे डालिए। जो मोटी जो चौड़ी वाली जो सरफेस है इसको प्लैंक होनी चाहिए, ये ऊपर होनी चाहिए, तो ऐसे गड़ पाएगी नहीं। क्यों? क्योंकि भाई बोलेंगे अगर किसी से बोलेंगे गाड़ो, अरे भाई गड़ ही नहीं पाएगी, क्योंकि इसका जो ये सरफेस है ये तो बहुत मतलब कि मोटा नुकीला होता तो फिर गड़ जाता है ना। तो वैसे ही बोलते हैं प्रेशर। सरफेस एरिया देखा आपने, इसका सरफेस एरिया क्या था, पतला था, तो आराम से गड़ गया, ठीक है। और इसका सरफेस एरिया क्या था, ज़्यादा था, इसलिए नहीं हो पाया, डिफ़िकल्टी आई, ठीक। अगर आप सब देखिए बोला जाए कि जो एक नाइफ है बहुत ही शार्प है, बोला जाए कि इससे टमाटर काटो तो टमाटर आराम से कट जाएगा। अगर जो ब्लंट होगी उससे बोला जाए इससे टमाटर काटो तो कटेगा नहीं, चाहे जितना घिसते रहो वो उसका चूमा निकल जाएगा, ठीक है। तो फिर ये देखिए द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस कॉल्ड प्रेशर। तो फिर देखिए प्रेशर, अब आप फोर्स और प्रेशर में आप मतलब कि कंफ्यूज हो रहे होंगे कि फोर्स क्या होता है, प्रेशर क्या होता है। देखिए प्रेशर क्या होता है कि जो एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया, मतलब देखिए
जैसे कि मैंने इसका एग्जाम्पल बताया था कि जो ये नेल है, ठीक है। देखिए फोर्स क्या होता है, किसी भी चीज़ को मतलब कि कसकर मतलब कि दबाना है, मतलब इसमें ऐसे कि बैठते नहीं एकदम, मतलब कि सपोज बेड है तो बेड में आराम से उछल के बैठ जाते हो हैं, तो वो जो आराम से उछल के बैठ गए तो वो फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब प्रेशर क्या होता है, यूनिट एरिया क्या होता है, ये इसकी एरिया देखिए, इसकी एरिया कितनी है, पतली सी, इसकी यूनिट एरिया छोटी है, ठीक, उसे प्रेशर बोलते हैं, ठीक। जैसे कि ये यूनिट एरिया है, ठीक है, ये प्लैंक में अब लगेगा ये, ठीक, प्लैंक में अब ये लगेगा, तो इसकी यूनिट एरिया मतलब इसकी जो एरिया है वो छोटी है, हैं, तो वो जो ये लगेगा इसके अंदर उसे बोलते हैं प्रेशर, उसमें प्रेशर लग रहा है, ठीक। और फोर्स बोलते हैं किसी चीज़ मतलब कि किसी चीज़ को पुश या पुल करना, ठीक, किसी को धक्का देना या फिर उसको अपनी तरफ खींचना, ठीक, ये होता है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक, एरिया मतलब कि जिसमें एक्ट कर रहा है, ठीक है। अब देखिए जैसे तभी आपने देखा होगा कि ये देखिए ये आदमी है, ठीक है। अब आदमी मतलब कि रेलवे में मतलब कि वो करता है, मतलब सामान तो उठाता है, दूसरों जो पैसेंजर्स होते हैं, ठीक है, तो सामान उठाता है, ठीक। तो आपने देखा होगा कुछ जो लोग सामान उठाते हैं उनके सर में मतलब कि एक मोटा सा पहने रहते हैं, वो मतलब कि गोला बना के कपड़ा, कि जो उनके सर में लगे ना, तो वो क्यों पहनते हैं, क्योंकि उससे उनका सरफेस एरिया छोटा हो जाता है, ठीक है। तो अभी ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, आपको समझाती हूँ अच्छे से। देखिए एक और एग्जाम्पल से समझाती हूँ। हाँ देखिए जैसे कि आपका स्कूल बैग है, ठीक, अब स्कूल बैग मतलब कि टांगे जाते हैं, ठीक है, तो उसकी जो स्ट्रिप्स होती हैं वो चौड़ी ही होती हैं, ठीक है। देखिए जितना ज़्यादा सरफेस एरिया मतलब किसका सरफेस एरिया कितना ज़्यादा है कि वो मोटा है, तो उतनी ही जो प्रेशर होगी वो कम लगेगी, ठीक है। एरिया जितना बड़ा होगा उतना प्रेशर कम होगा, ठीक। तो फिर देखिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जो अगर एरिया है, ठीक है, एरिया अगर ज़्यादा होगा, लार्ज, इफ एरिया विल बी लार्ज सो द प्रेशर विल बी लेस, ओके। अगर एरिया अगर कम होगा और प्रेशर तो फिर ज़्यादा होगा। देखिए मैं आपको एग्जांपल लेती हूँ, देखिए ये इसका एरिया बड़ा है, स्कूल बैग है, स्कूल बैग के जो स्ट्रिप्स हैं उसका एरिया बड़ा होता है, मतलब इसका मतलब कि जो स्ट्रिप्स होती हैं वो आपकी चौड़ी होती हैं और मोटी होती हैं, ठीक है, पतली तो होती नहीं है बैग की, वो चौड़ी होती है, मोटी होती है, तो उसका एरिया कितना है, मतलब कि ज़्यादा है, ठीक। तो फिर आप अगर पहनोगे तो आपको लगेगी नहीं, ठीक है, मतलब कि आपके कंधे पर नहीं लगेगी, ठीक। अगर इसी को बैग की हम उसको कर दें पतली, इतनी पतली कर दें, तो आपको लगेगी कि मम्मी मेरे कंधे में लग रही है ये पतली पतली, ठीक है। पतली पतली क्यों लग रही है, क्योंकि इसका सरफेस एरिया कम हो गया है और प्रेशर इसका ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। तभी आपने इसमें देखा था कि जो कील गार्ड है इसका जो नीचे का जो ये है इसका सरफेस एरिया छोटा था, इसलिए प्रेशर ज़्यादा लगा, है ना, इसका एरिया छोटा था, नुकीला था, तो प्रेशर ज़्यादा लगा। इसका देखिए कितना बड़ा था, तो इसका सरफेस एरिया लगा इसमें ज़्यादा, मतलब कि हाँ सरफेस एरिया था ज़्यादा और प्रेशर लगा कम। हम आते हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैसेस। अब गैसेस और लिक्विड्स भी एक्सर्ट करते हैं प्रेशर, ठीक है। अब हम लोग इसमें देखते हैं ये एक्टिविटी है, तो एक्टिविटी में देखिए क्या है, हम डायरेक्ट एक्टिविटी में आते हैं। देखिए इसमें क्या करा गया है कि ट्यूब लिया हुआ है, ठीक है, ट्यूब लिया आपने ये एक, ठीक, ये इतना बड़ा ट्यूब है ये, ठीक है। इसमें आपने नीचे रबड़ लगा दी, रबड़ शीट जो भी बैलून वैलून लगा दिया, ठीक। और आपने यहाँ पानी इतना यहाँ तक भर दिया पानी, ठीक, पानी भर दिया। फिर आप उसको अगर उसको मतलब कि प्रेस करेंगे, दबाएंगे उस मतलब कि उसको शीट को यहाँ इसको हैं, तो पानी और ऊंचा आ जाएगा, पानी बढ़ जाएगा है, और जो ये बैलून होगा ये भी फूल जाएगा। तो ये क्या बताता है कि जो लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट करता है, जैसे हम लोगों ने इसके ऊपर कस को दबाया तो यहाँ प्रेशर पड़ा, तभी तो वो फूल, ऐसे करके वो फूल जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, देखिए एक बॉटल ले लीजिए आप, ठीक है, एक बॉटल ले लिया आपने। अब बॉटल में क्या करिए कि यहाँ पे एक छेद कर दीजिए, ठीक है,
छेद करने के बाद एक पतला सा ट्यूब लगा दीजिए, फिर इस ट्यूब में ये रबड़ लगा दीजिए, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, बैलून लगा दीजिए। ठीक है, बैलून लगा दिया आपने यहाँ पे। ठीक, फिर आप इसमें पानी भरिए थोड़ा, ठीक है, तब भी नहीं वो फूलेगा, और भरिए पानी इसमें, तो आप देखिए कि फूलने लगेगा। ठीक, इसका मतलब कि लिक्विड यहाँ से भी प्रेशर सेट करता है। फिर आपने क्या करा कि बॉटल ली, उसमें आपने यहाँ पे छेद करा, यहाँ पे आगे पीछे चारों साइड छेद कर दिया। ठीक, फिर पानी भरिए, फिर अब फिर यहाँ पे प्लेट लग जाए कि पानी वो ना गिरे ना, ठीक है, बाहर ना जाए। तो फिर आप देखिए जहाँ वो जो छेद है ना वो आपको इक्वल मतलब कि करना है। ठीक है, मतलब कि अगर किसी का छेद इतना है तो इतना ही रहेगा, इतना बड़ा नहीं करना आपको, मतलब कि इक्वल छेद करना। तो आप देखेंगे कि जो पानी का जो मतलब कि जो पानी गिर रहा होगा वो मतलब कि उसी मतलब कि डिस्टेंस में गिर रहा होगा। ठीक है, और वैसे मतलब अगर पानी ऐसे गिर रहा है तो हर जगह पानी ऐसे ही गिर रहा होगा, ऐसे नहीं गिर रहा होगा। ठीक, तो हमने देख लिया कि जो लिक्विड होते हैं मतलब चारों तरफ से, यहाँ से भी, अगल बगल से भी, यहाँ से भी, नीचे से भी, हर जगह से फोर्स मतलब एक्सर्ट करते हैं। ठीक, अब हम लोग देखते हैं अब हम देखते हैं कि जो ये बूझो बोल रहा है आई हैव सीन फाउंटेन्स ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ लीकिंग पॉइंट्स। तो बूझो बोलता है कि जो वाटर पॉइंट से, सपोज आपका पाइप नहीं होता है, जो का पाइप है, कहीं कहीं आपका जो पाइप होता है वो मतलब कि छेद हो जाता है, तो उसमें से फाउंटेन की तरह ऐसे मतलब कि पानी निकलने लगता है। तो वो किस चीज़ के लिए होता है? प्रेशर की वजह से होता है। तो ये बोले कि उनसे निकलने लगता है। इट इज़ नॉट ड्यू टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन द वॉल्स ऑफ पाइप्स। यस, वाटर ऑफ प्रेशर की वजह से ही होता है ये। ठीक है, और व्हेन यू इन्फ्लेट अ बैलून, अब देखिए, तो फिर जब आप बैलून फुलाते हैं, ठीक है, बर्थडे किसी का बैलून फुला रहे हैं आराम से, ठीक है, फिर व्हाट हैपेंस व्हेन यू ओपन योर माउथ। हाँ, तो फिर क्या है, ठीक है, बैलून फुला रहे हैं, फिर एकदम से क्या हुआ, आपके हाथ से वो छूट गया। ठीक, तो बैलून भर 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 ऐसे आवाज़ से करता है। ठीक है, ऐसे करता है, उसकी हवा निकल जाती है, जो कि मतलब कि एयर आपने भरी होती है वो निकल जाती है। ठीक, अगर आप दूसरे बैलून फिर आपने फुला रहे हैं तो वो फूल नहीं रहा। क्यों नहीं फूल रहा है? क्योंकि इसमें अगर छेद होगा वो इसलिए नहीं फूल रहा है। ठीक है, वो नहीं फूल पाएगा। ठीक, तो फिर ये है जो आपने यहाँ पे एयर का देखा कि एयर भी एक्सर्ट करती है प्रेशर। ठीक, अगर बैलून है, बैलून को हमने बहुत सारा बैलून फुला दिया। ठीक है, तो फिर अगर हम लोग बैलून मतलब कि बैलून को फुला देंगे तो उसमें जो एयर है उसमें क्या होती है, एयर, तो एयर भी प्रेशर एक्सर्ट करती है। ठीक, जब आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? देखिए, हमारे पूरा मतलब कि हमारे अगल बगल पूरा एटमॉस्फेयर है। ठीक है, तो आपको पता ही है एटमॉस्फेयर से मतलब कि पूरा हम लोग कवर अप हैं। ठीक है, और जो प्रेशर जो हम लोग द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर अराउंड अस इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो एयर का जो प्रेशर होता है, मतलब जो प्रेशर लगाते हैं उसे बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आप ले सकते हैं डिफाइंड टर्म्स में कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर अराउंड अस इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, तो हम लोगों को पता है कि प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया मतलब कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, अब इफ़ यू इमेजिन, अब देखिए, इसमें आपको मैं बताती हूँ। ओके, हाँ, तो देखिए इसमें इसी की आपको शक्कर, आपको पता ही है क्या होता है शक्कर। ठीक है, रबर शक्कर आपने ले लिया। ठीक, इसको मतलब कि आपने ये होता है, ऐसा होता है। अब इसको आपने क्या करा कि जो सरफेस एरिया तक सरफेस है उसमें आपने उसको एकदम लगा दिया कस, जैसे ये कर रहा है। टिक लगा दिया, उसको आप निकालेंगे तो वो ईजी मतलब ईजिली से वो निकल नहीं पाएगा, क्योंकि आपने उसकी जो एयर है वो सारी एयर निकल चुकी है। ठीक, उसमें पूरी एयर निकल चुकी है, तो वो निकल ही नहीं पाएगा। ठीक है, देखिए इसमें ये बोला जा रहा है व्हेन यू प्रेस द सकर मोस्ट ऑफ द एयर बिटवीन इट्स कप एंड सरफेस एस्केप्स आउट। वो मतलब कि जो एयर है वो मतलब कि चली गई है वहाँ से, तभी वो नहीं हो रहा है। द सकर स्टिक्स टू द सरफेस एरिया बिकॉज द प्रेशर एटमॉस्फेयर एक्ट्स ऑन इट। क्योंकि वो स्टिक क्यों हो गया? क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक का जो प्रेशर होता है एयर में वो एक्ट कर रहा है उस पर। ठीक, तो फिर उसमें अगर ज़्यादा फोर्स चाहिए होगा, क्योंकि अगर छोटा बच्चा कोई करे तो वो उठा नहीं पाएगा उस फोर्स में, मतलब कि ज़्यादा मतलब उससे ज़्यादा होना चाहिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो कोई अगर बड़ा इंसान, बड़ा मतलब कि एल्डर होंगे तो आराम से हटा लेंगे, जैसे ह्यूमन बीइंग टू पुल द ऑफ द सरफेस एरिया। अब ये मुझे बोल रहा है कि
देखिए बोल रहा है द फोर्स ड्यू टू एयर एंड कॉलम ऑफ द हाइट ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड एयर 15 to 15 सेंटीमीटर इज नियरली इक्वल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास द रीज़न वी नॉट हाँ। तो ये बोल रहा है कि ये मतलब कि इसका क्वेश्चन था, तो वही क्वेश्चन का आंसर है। तो उस फिर द रीज़न, जैसे कि अब तो जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है वो तब पूरे हमारे आसपास ही है हमारे पूरे मतलब कि उसमें है, ठीक। तो फिर रीज़न है कि हम जो एटमॉस्फेयर प्रेशर से हम लोग क्रश क्यों नहीं होते, मतलब कि हमको दबाता क्यों नहीं है वो, क्यों ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इज डैट द प्रेशर इनसाइड अ बॉडी इज ऑल्सो इक्वल टू द एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो फिर जो हमारा बॉडी में जो प्रेशर है वो हमारी, देखिए हमारे में जो बॉडी में जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर प्रेशर की इक्वल है, तभी वो नहीं हो पाता है, तभी हमको मतलब कि हल्का हल्का फील होता है, भारी भारी सा नहीं लगता है, ठीक है। अब ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है, ये देखिए। अब इसमें क्या है, एक जर्मन साइंटिस्ट है, ठीक है, उन्होंने क्या करा 17th सेंचुरी में कि एक इन्वेंटेड पंप मतलब कि बनाया, पंप दैट एक्सट्रैक्ट एयर आउट ऑफ वेसल। तो फिर इसने क्या करा, उन्होंने तो फिर क्या करा कि जो ये पंप बनाया, देखिए ये बनाया, ठीक, देखिए बॉल टाइप का कुछ उन्होंने बनाया, ठीक। तो फिर इसमें क्या करा, उन्होंने पूरी एयर मतलब सब कुछ निकाल दिया, पूरा एयर उन्होंने इसमें से पूरा निकाल दिया, ठीक है। अब उन्होंने यहाँ पे छेद कर दिए कुछ कुछ, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने छेद कर दिए, ठीक। अब छेद करने के बाद उन्होंने क्या करा, और 51 सेंटीमीटर उनको उसका डायमीटर था, उसमें क्या करा उन्होंने कि उन्होंने 8 घोड़े, ठीक है, हेमिस्फीयर मतलब कि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ठीक है, इस साइड उन्होंने 8 घोड़े बांधे और इस साइड 8 घोड़े बांधे। अब उन लोगों से मतलब कि उनको क्या करवाया गया कि दोनों ये 8 एक तरफ से मतलब कि एक इस साइड से खींचे और एक इस साइड से खींचे, मतलब कि 8 इस साइड से खींचे और 8 इस साइड से खींचे, लेकिन वो लोग पुल नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि इसमें से एयर चली गई है, इसमें से एयर है ही नहीं, ठीक है। तो हमारा चैप्टर ख़त्म हो चुका है, तो फिर हम उसके ये करेंगे। तो उसको जो कीवर्ड्स हैं एटमॉस्फेयर प्रेशर, कॉन्टैक्ट फोर्स, ये सब तो हम लोग को बुक में ही मिल जाएंगे, हाँ बुक में हम लोग को इसके मिल जाएंगे कीवर्ड सब कुछ, हाँ मिल जाएंगे पूरे। मैं आपको अभी इसके कीवर्ड से बता देती हूँ, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर अराउंड अस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक। अब कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? कॉन्टैक्ट फोर्स में देखिए इसमें है ये कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स में यहाँ से लिख सकते हैं, टू अप्लाई अ फोर्स on an object your body has to be much in the contact with the object. This contact may also be with the help of a stick or a piece of rope, ठीक। तो यहाँ से लिखेंगे, फिर लिखेंगे, हाँ यहीं तक हो जाएगा आपका, ठीक। फिर ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का यहाँ से आ जाएगा, द फोर्स एक्सर्टेड बाय एयर अराउंड अस, ये पूरा आ जाएगा, ठीक। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फिर हमारा किसका है? फिर हमारा है फोर्स का है, फिर फ्रिक्शन है। फोर्स को तो हमको बताइए, पुश और अ पुल इज कॉल्ड फोर्स, ठीक है। अब फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन का हम देखते हैं, फ्रिक्शन ये आप लिखेंगे, द फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज द स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड फ्रिक्शन। फ्रिक्शन हो गया। ग्रेविटेशनल फोर्स का जो वहाँ पे बॉक्स था वो आप लिखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स का, वो ग्रेविटी का है, ग्रेविटी का जो उसके ऊपर वाला था वो लिखेंगे आप, ठीक है। सर ये ग्रेविटेशनल फोर्स का था, तो ये ग्रेविटी का आप लिखेंगे। ऑब्जेक्ट्स ऑफ थिंग्स दैट फॉल टुवर्ड्स द अर्थ पुल इट्स देम, दिस फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और ये बॉक्स ये आप लिखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स का,
मैं आपको बुक ही आंसर बता दे रही हूँ कि इससे करने में थोड़ा डिफ़िकल्टी होती है, बाबा वीडियो बनाने में, इसमें अपलोड करना होता है ना, इसलिए मैं आपको इसलिए बता दे रही हूँ, ठीक है। और मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, या आपको जो मैग्नेटिक फोर्स उसी में आपको मिल जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स का भी मिल जाएगा, मस्कुलर का भी मिल जाएगा, नॉन कॉन्टैक्ट प्रेशर का भी मिल जाएगा। प्रेशर का देखिए आप, प्रेशर आप लिख सकते हैं, हाँ ये लिख सकते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, बस सीधी सी बात, ठीक। और पुश नहीं, पुल और पुश का आपको मैं बता देती हूँ। पुल का क्या है, टू अप्लाइंग अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, नहीं तो पुल उसका होगा, पुल करने के लिए मतलब कि ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचने के लिए, तो आपको पता ही है ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेंगे तो उसे बोलेंगे पुल, अब पुश को मतलब कि अपने से दूर करेंगे तो उसे बोलेंगे पुश, ठीक। अब ये इसका क्वेश्चन आंसर है, इसकी वीडियो में बना दूंगी।